सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका स्केलेटन सिस्टम होता है यानी जो कंकाल तंत्र है, इसका जो रिवीजन बैच है वो आज अपन लेके आए हैं। आप सबको पता है अपन ने लैब असिस्टेंट का क्या है रिवीजन बैच स्टार्ट कर रखा है। क्लासेस अपनी ऑलरेडी चल रही है, तो क्लासेस अभी तक आपने नहीं देखी है, कंप्लीट रूप से फ्री है यूट्यूब चैनल पे, तो आप उन क्लासेस को लीजिए। और क्लासेस जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाती है तो अपन ने ऑलमोस्ट जो आपकी जूलॉजी है, जूलॉजी को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। एंड जो आपकी बॉटनी है, ये बॉटनी लगभग अपन हाफ बॉटनी तक पहुंचने वाले हैं और एग्जाम से पहले पहले बॉटनी भी आपकी कवर हो जाएगी। तो ओवरऑल बात करें तो जूलॉजी एंड जो आपकी बॉटनी है बोले तो बायोलॉजी है, इसकी जो रिवीजन क्लासेस है वो रिवीजन क्लासेस अपन ने इस चैनल के ऊपर क्या कर रखी है, स्टार्ट कर रखी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ में जो प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन है उसको भी एक बार विजिट है वो आप लोग जरूर कीजिएगा। वहां पर भी टेस्ट सीरीज भी डाल रखी है, नोट्स भी डाल रखे हैं, तो एक बार उसको भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज वाला जो टॉपिक है इसके अंदर जो आपका स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, इसको अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए जो आपका स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम का अपन ने वन लाइनर मतलब अपन ने जो रिवीजन बैच है इसमें वन लाइनर अपन ने क्या चला रखी है, सीरीज चला रखी है कि एक लाइन में क्वेश्चन होगा, उसके आगे क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा। ओवरऑल हर बार की तरह इस बार भी अपन इस टॉपिक के भी कितने हैं जो आपके 100 क्वेश्चंस हैं, इनको क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो ये मान लीजिए यदि आपने स्केलेटन सिस्टम का जो अपन ने डिटेल के अंदर लेक्चर्स बना रखे हैं हर एक टॉपिक के, वो आप देख लेते हैं, उसके बाद में आप ये चीजें देखते हैं ना, तो आपको चीजें और अच्छे से एक तरह से आपका रिवीजन हो जाता है। और सपोज कीजिए कि आपने नहीं देखा है फिर भी आप इनको कवर कर लेते हैं, तो भी लगभग आधे से ज्यादा चीजें हैं जो मेन चीजें हैं वो आपकी क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। तो चलिए वन बाय वन करके इन सारी चीजों को अपन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसकी हड्डियों की कितनी संख्या होती है। एक मदद मतलब जो अडल्ट ह्यूमन होता है उसमें बोन्स की संख्या कितने होते हैं, कितने नंबर होते हैं, तो याद रखना कितनी होती है, 206 हड्डियां होती है। ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, अडल्ट की बात कर ली, वयस्क की बात कर ली। अब यदि अपन नवजात शिशु की बात करें, न्यू बोर्न बेबी की बात करें, तो याद रखना उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, लगभग 300 हड्डियां होती है। और एक अडल्ट के अंदर कितनी होती है, 206। तभी आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे भी फोल्ड हो जाते हैं, कितनी एक्टिविटीज कर लेते हैं, लेकिन आप जिस टाइम पे बड़े हो जाते हैं तब आपका शरीर इतना फ्लेक्सिबल नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि यहां पे कितनी थी, 200 मतलब लगभग 300 हड्डियां थी, लेकिन यहां पे कितनी होगी, 206। मतलब हड्डियां आपस में क्या है, जुड़ चुकी है, इसलिए आप इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। आगे बात करें तो मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत आपकी हड्डी कौन सी होती है, लॉन्गर एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोन है ह्यूमन बॉडी की, वो होती है आपकी जो जांग होती है ना, जो फीमर होती है, फीमर की हड्डी होती है, मतलब जांग की हड्डी होती है, जिसको क्या बोला जाता है, फीमर बोला जाता है। आगे यदि बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, तो याद रखना कान के अंदर एक हड्डी पाई जाती है जिसको क्या बोला जाता है, स्टेप्स हड्डी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिसको अपन स्टेप्स भी बोल सकते हैं, कई जगह आपको स्टेपीज भी नाम देखने को मिल जाएगा, तो एक ही बात है। आगे बात करें तो जो हड्डियों का अध्ययन है, तो हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, बोन्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो याद रखना ओस्टियोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें तो हड्डियों में कौन सा खनिज तत्व होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलता है, तो कैल्शियम एंड जो आपका फास्फोरस होता है, इसकी मात्रा हड्डियों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसी के कारण हड्डियां क्या होती है, आपकी मजबूत होती है। आगे बात करें तो हड्डियों में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का नाम क्या है, तो हड्डियों में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, ओसिन प्रोटीन होती है। इसके अलावा हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, मतलब ये आपकी जो हड्डी है इस हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो हड्डी से हड्डी को जो जोड़ता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। ठीक ऐसे ही जो आपकी मांसपेशी होती है यानी मसल्स को हड्डी से कौन जोड़ने का काम करता है, तो याद रखना वो क्या होती है, टेंडन होती है। दोनों काफी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, इनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो मानव की खोपड़ी होती है, स्कल होती है, इसके अंदर कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखना, मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 22 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 22 होती है। अब इन 22 के बारे में पूछ ले जाए कि कौन सी होती है, इसको तो याद रखना। 8 हड्डियां तो आपके कपाल में होती है, बोले तो आपकी खोपड़ी आपके सर में होती है, एंड 14 हड्डियां होती है, ये आपका जो फेस होता है, इस फेस पे क्या होती है? 14 हड्डियां होती है। तो आप याद भी रख सकते हैं 14 हड्डियां। फेस में कितनी होती है? 14। 14वीं का चांद, गाना सुना होगा आपने, उससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, उसको विजिट है वो जरूर कीजिएगा। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइएगा और एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। वहां पर कंप्लीट लैब असिस्टेंट की जो अपनी क्लासेस चल रही है, इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, और इसकी आपको टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। क्योंकि टेस्ट देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इससे पता चलता है कि एक्चुअल में जो चीज अपन ने पढ़ी है वो याद हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें तो मानव शरीर के अंदर कितनी रिब्स होती है, कितनी पंसलियां होती है? तो याद रखना, पंसलियों की संख्या कितनी होती है? आपकी 12 जोड़ी क्या होती है? रिब्स होती है, पंसलियां होती है। और नंबर में बात करें तो टोटल कितनी होती है? 24 होती है। आगे बात करें, किस हड्डी को ब्रेस्ट बोन के नाम से जाना जाता है? तो ब्रेस्ट बोन कौन सी होती है? आपकी स्टर्नम होती है, ये वाली कौन सी है? ब्रेस्ट बोन होती है। और ये जो पीछे की साइड में है रीढ़ की हड्डी, जिसको क्या बोला जाता है? बैक बोन के नाम से जाना जाता है। यदि बात करें तो मानव की रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी वर्टिब्री होती है, कशेरुकिकाएं होती है? तो याद रखना, यदि बच्चे के बारे में पूछ लिया जाए तब तो कितनी होती है? 23 होती है। और अडल्ट से बोले तो वयस्क के बारे में पूछ लिया जाए तो कितनी होती है? आपकी 26 हड्डियां होती है। कहां पर कितनी कशेरुकी, सॉरी, वर्टिब्री कितनी होती है? 26 होती है। जबकि बात करें खोपड़ी में एकमात्र गतिशील जो आपकी हड्डी है, वो हड्डी कौन सी होती है? तो खोपड़ी, स्कल की बात कर रहे हैं, मतलब फेस इसमें क्या हो जाता है? इंक्लूड हो जाता है। और ये जो आपका निचला जबड़ा होता है, लोअर जो होता है, जिसको मैंडिबल बोला जाता है, ये लोअर जो क्या होता है आपका, मतलब मूवेबल होती है। मतलब एकमात्र ऐसी हड्डी होती है आपके स्कल के अंदर जो क्या होती है? मूवेबल होती है। बाकी सारी की सारी क्या होती है? नॉन मूवेबल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं कि जो आपकी कॉलर बोन होती है, ये से कॉलर बोन का नाम क्या होता है? तो ये जो कॉलर बोन आपकी यहां पे आपने देखा होगा, ये जो कॉलर बोन होती है, इसको क्या बोला जाता है? क्लेविकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? क्लेविकल कॉलर बोन बोला जाता है। इसी को ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हो जाता है। चलिए फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये जितने भी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, जो अपन 100 क्वेश्चन बात कर रहे हैं, ये एकदम एग्जैक्ट, ये मान लीजिए छांट के क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसके अलावा जो क्लास है, वो क्लास आपको जरूर लेनी है, जो अपन ने स्केलेटन सिस्टम की, या बोले तो लैब असिस्टेंट की कंप्लीट जियोलॉजी एंड बॉटनी अपनी चल रही है। सारी की सारी क्लासेस आपको कंप्लीट यूट्यूब चैनल पे फ्री के अंदर मिल जाएगी। आगे बात करते हैं कि जो घुटने की हड्डी होती है, बोले तो जो की आपका जो नी केप होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो याद रखना, उसको क्या बोला जाता है? आपका पटेला बोला जाता है। आगे बात करें तो हड्डियों के निर्माण में कौन सी जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो मदद करती है? तो याद रखना, ओस्टियोब्लास्ट जो आपकी सेल होती है, वो हड्डियों के निर्माण में क्या करती है? मदद करती है। ये तो निर्माण में मदद होगी। आगे बात करें, हड्डियों को तोड़ने वाली कौन सी सेल्स होती है? कौन सी मतलब सेल्स होती है जो हड्डियों का क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है। तो याद रखना, वो क्या होता है? ओस्टियोक्लास्ट। तो क्लास्ट का मतलब तोड़ना होता है, ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। इसे आपको रिलेट कर लीजिएगा। आगे बात करें तो जो रेड बोन, मतलब बोन मेरो होती है आपकी, आरबीएम होती है, ये एक्चुअल में कहां पाई जाती है? तो याद रखना, मतलब ये कहां पाई जाएगी? जो आपकी स्पंजी बोन्स रहेगी, यानी बोन्स का जो आपका लास्ट लॉन्ग एंड वाला पार्ट होगा, वहां पर आपको रेड बोन मेरो है, ये रेड बोन मेरो आपको देखने को मिल जाएगी। आगे बात करें तो जो आपके रेड बोन मेरो है, इसका फॉर्मेशन कहां होता है और प्रेजेंट कहां पे होती है? इन दोनों के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को आप याद रखिएगा। ये बोल रहा है कि आपकी जो आरबीएम है, ये आरबीएम कहां पर पाई जाती है? तो कहां पाई जाएगी? जो आपकी स्पंजी बोन रहेगी, बोले तो लॉन्ग बोन रहेगी, उसका जो एंड वाला हिस्सा रहेगा, वहां देखने को मिलेगी। लेकिन इसका फॉर्मेशन कहां होता है, प्रोडक्शन कहां होता है आपका आरबीएम
माइक्रोबियम का, तो ये आपका रेड ब्लड कार्पल्स होगी एंड आपकी डब्ल्यूबीसी होगी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स होगी। यहां पे क्या होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अंदर आपका रेड बोन मेरो है, या बोले तो जो बोन मेरो है इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है अस्थि मज्जा का। आगे बात करें तो मानव के एक हाथ के अंदर कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो मानव का जो एक हाथ होता है, अब देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होती है। यहां क्या पूछा गया है, गौर से देखिए, ह्यूमंस का जो एक हाथ होता है, अब कई लोग कहेंगे कि यहां पे 27 नहीं होगा, क्या होगा, 60 होगा, या बोले तो आपकी कितनी हड्डियां होती है, 30 होती है, 30 प्लस 30 कितनी हो जाती है, आपकी 60 हो जाती है। यदि यहां पे हाथ नहीं आके, यदि यहां पे 4 लिम्ब आता कि बोला जाता कि आपका जो अग्रपाद होता है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती है, तब तो आप एक हाथ में 60 होती है, दूसरे में 60 होती है, ओवरऑल सॉरी एक में 30 होती है, एक में 30 होती है, बोले तो कितनी हड्डियां हो जाती है, 60। तब तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाता, सही हो जाता, यदि 4 लिम्ब नाम आ जाता। यहां पे नाम क्या है, हाथ आया है, बोले तो हैंड आया है। अब यदि कोई आपसे बोलेगा हैंड शेक कीजिए, तो हैंड शेक सिर्फ आप ऐसे ही तो करते हैं ना, तो ये जो इतना हिस्सा होता है आपका ये वाला, इसी को क्या बोला जाता है, हाथ बोला जाता है। और इस इतने से हिस्से में कितनी हड्डियां होती है, आपकी 27 हड्डियां होती है। कौन कौन सी होती है, देखिए सबसे पहले आ जाती है कार्पल्स। ये जो आपकी यहाँ पे ये वाली जो आप हड्डियां देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये क्या होती है, आपकी कार्पल्स होती है। फिर ये आपकी क्या हो जाती है, ये वाली, ये आपकी मेटाकार्पल्स हो जाती है, ये आपकी फेलेंजेस हो जाती है। यहां बात करें तो ये कितनी होती है, आपकी 8 होती है। ये जो कलाई है ना, जो यहाँ पे मोलिल बना रखी है, ये कितनी होती है, आपकी यहाँ 8 हड्डियां होती हैं। फिर 5 अंगुलियां, 1 2 3 4 5, तो 5 क्या यहाँ पे निकलेगी, मेटाटार्सल आपकी निकलेगी, तो 5 हाथ में होगी। अब 3-3 का आप पैर बना लीजिए, तो टोटल आपकी कितनी हो जाती है, 14 हो जाती है। तो टोटल कितनी होती है, आपकी 27 हड्डियां क्या होती है, एक हाथ में होती है। ठीक ऐसे ही निचला जो अगला क्वेश्चन है नीचे की साइड में, ये दे रखा है कि जो फुट होता है ना, पांव होता है, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो यहां पे भी याद रखना, यदि यहां पर हिंड लिम्ब पूछ लिया जाता, तब वही चीज हो जाती, टोटल कितनी हड्डियां होती, 7। एक पांव के अंदर 30 हो जाती है, दूसरे में 30 हो जाती है, टोटल कितनी हो जाती है, 7। लेकिन यहां पर कितना क्या पूछा है, फुट के अंदर। ठीक ऐसे ही जो अपना पांव का हिस्सा होता है नीचे वाला, उसकी बात कर रखी है, तो उसमें कितनी होती है, आपकी 26 हड्डियां होती है। उनमें से 7 तो कौन सी हो जाती है, टार्सल हो जाती है। इसके अलावा जो बाकी की 5 बच गई, ये कौन सी आ जाती है, मेटाटार्सल आ जाती है। और जो आपकी अंगुलियां बच गई, फेलेंजेस, वो कितनी हो जाती है, 14 हो जाती है। इसलिए टोटल कितना हो जाता है, आपकी 26 हड्डियां हो जाती है। हर एक हड्डी कहां होती है, कैसे होती है, सबको एकदम डिटेल के अंदर बता रखा है। ये टॉपिक है, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, तो इनको आप अच्छे से, हड्डियों के नाम है, ये नाम अच्छे से आप याद रख लीजिएगा, तो वो लेक्चर आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं कि किस हड्डी को सीन बोन के नाम से जाना जाता है। तो सीन बोन किसके नाम, किसको जाना जाता है, जो आपकी टीबिया हड्डी होती है, उसको सीन बोन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें, गतिशील जोड़ों में पाई जाने वाला जो द्रव्य होता है, यानी जो फ्लूइड होता है, यानी जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, वहां पर जो आपका फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को क्या बोला जाता है, तो याद रखना, उसको साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो जोड़ों की जो सूजन होती है, उस स्वेलिंग को, इन्फ्लामेशन को क्या बोला जाता है, तो उसको आपका अर्थराइटिस बोला जाता है, बोले तो गठिया रोग है वो इसको बोला जाता है। चलिए आगे बात करें तो कंधे का जोड़ होता है, वो किस प्रकार का जोड़ होता है, तो जो कंधे का जोड़ होता है उसको बोल या सॉकेट जॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक ऐसे यदि जो एल्बो होता है, यानी जो कोहनी होती है, कोहनी का जो जोड़ होता है, इसको क्या बोला जाता है, हिंज जॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको कब्जा जोड़ भी अपन बोल देते हैं। हड्डियों मतलब जोड़ों पर हड्डियों के सिरे को ढकने वाला जो नरम उत्तक होता है, उस उत्तक को क्या बोला जाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कार्टिलेज बोला जाता है। ठीक ऐसे ही जो आपकी अक्सल स्केलेटन होता है, क्योंकि देखिए 2 तरह का आपके अंदर स्केलेटन देखने को मिलेगा। एक तो होता है आपका एक्सल आपका स्केलेटन हो जाता है, जिसको अक्षीय कंकाल बोलते हैं। एक आपका अपेंडिकुलर आ जाता है, जिसको उपांगीय कंकाल बोलते हैं। देखिए जो एक्सियल स्केलेटन कौन सा आ गया, मतलब जो आपकी सेंटर एक्सिस है, इस एक्सिस पे जो भी चीजें प्रेजेंट है, आपकी खोपड़ी आ जाती है, आपकी स्टर्नम आ जाती है, रिब्स आ जाती है, आपकी बैकबोन आ जाती है। ये सबके
सब किसके अंदर काउंट करते हैं अपन, जो आपका एक्सल स्केलेटन है इसके अंदर काउंट करते हैं, अक्षीय कंकाल में काउंट करते हैं। तो ये टोटल आप इनको जोड़ोगे तो कितनी हो जाती है, आपकी 80 हड्डियां हो जाती हैं। फिर बात कर लेते हैं अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर मतलब आपके जो हाथ हो गए, आपके पांव हो गए, ये किस में आ जाते हैं, आपके अपेंडिकुलर उपांगीय के अंदर आ जाते हैं। ये टोटल कितनी होती है, आपकी 126 हड्डियां होती हैं। 80 कौन सी होती है, 26 कौन सी होती है, ये सारा का सारा अपने वीडियो लेक्चर में डिटेल के अंदर बता रखा है। और दोनों को काउंट करते हैं तो कितनी आ जाती है, 206 आपकी हड्डियों की संख्या आ जाती है। चलिए फिर आगे बात करते हैं कि कौन सी हड्डी होती है ये मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। तो याद रखना, जो आपका क्रेनियम होता है, जिसको क्रेनियम बुक्स अपन बोले, वो आपका क्या करेगा, जो कपाल हो मतलब जो आपका मस्तिष्क होता है, जो आपका ब्रेन होता है, इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आगे बात करें प्रथम कशेरुकिया, मतलब आपका जो सर्विकल, जो आपकी वर्टिब्रा होती है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको याद रखना एटलस बोला जाता है, जो सबसे पहले नंबर पे होती है। फिर ऐसे ही दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर वाली को एक्सिस के नाम से जाना जाता है। आगे आ जाता है कि हड्डियों के घनत्व में कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। यदि हड्डियों की डेंसिटी लो हो जाती है तो उसके कारण जो डिजीज हो जाती है उसको ओस्टियोपोरोसिस के नाम से जाना जाता है। जीभ के आधार पर जो यू आकार की यहां पर जो गले में हड्डी पाई जाती है, कंठ में पाई जाती है, उसको हायोड बोइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हायोड बोइन बोन बोला जाता है। हायोड आपकी हड्डी को बोला जाता है। यदि किसी को जिस टाइम पे फांसी दी जाती है उस टाइम पे ये जो आपकी हायोड बोन होती है ये टूट जाती है, इसी के कारण क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। चलिए आगे बात करें तो चेहरे में कुल कितनी आपकी हड्डियां होती है। तो याद रखना, जो आपका चेहरा होता है, जो आपका फेस होता है, इसमें कितनी होती है, 14 हड्डियां आपको देखने को मिल जाती है। हर एक हड्डी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो अपन ने डिटेल लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर रखी है। आगे बात करें हड्डियों की बाहरी जो परत होती है उस लेयर को क्या बोला जाता है, तो उसको पेरिओस्टियम के नाम से जाना जाता है। कंधे के पीछे जो चपटी हड्डी होती है उस हड्डी को क्या बोला जाता है, तो उसको स्केपुला बोला जाता है। ये जो पीछे की साइड में ये जो कंधा होता है, यहां पे ये जो हड्डी होती है जो क्लेविकल बोन से जुड़ी हुई रहती है, इसको क्या बोला जाता है, स्केपुला बोला जाता है। तो आपको याद रखना है, 2 क्लेविकल होगी तो 2 ही आपकी क्या होगी, स्केपुला होगी। आगे बात करें हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जो आपका विटामिन होता है, वो विटामिन कौन सा होता है, विटामिन डी होता है। इसके अलावा हड्डियों की हड्डी में यदि टेढ़ापन आ जाता है, रीढ़ की हड्डी होती है, यदि ये टेढ़ी हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, स्क्लेरोसिस के नाम से इस डिजीज को जाना जाता है। तो एक बार प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है, इसको विजिट है, वो आप सबके सब जरूर कीजिएगा। यहां पर लैब असिस्टेंट से रिलेटेड काफी सारा कंटेंट है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करें तो कलाई में कुल कितनी हड्डियां आपको देखने को मिलती है। तो ये आपकी कौन सी होती है, कलाई। कलाई को क्या बोला जाता है, कार्पल्स बोला जाता है। तो कार्पल्स में कितनी हड्डियां होती है, आपकी 8 हड्डियां होती है। फिर आ जाती है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स में 5 होती है। फेलेंजेस में कितनी हो जाती है, 14। इसीलिए आपका एक जो कंप्लीट हाथ होता है उसके अंदर कितनी आ जाती है, आपकी 27 हड्डियां आ जाती है। चलिए अगला आ जाता है जो आपकी ट्रू रिब्स होती है, बोले तो आपकी सत्य पंसलियां होती हैं, वो कितनी होती हैं। तो ट्रू रिब्स कितनी होती है, 7 होती है टोटल। 1 से लेके 7 नंबर तक की तो क्या होती है, आपकी ट्रू रिब्स होती है, पहले नंबर से लेके 7 नंबर तक की। इसके बाद में अगला पूछ लिया गया है कि फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती है। तो फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती है, 2 होती है। कौन सी होती है, जो आपका 11वें नंबर की एंड आपके 12वें नंबर की हो जाती है। अब देखिए गौर से देखिए, 7 मतलब 7 के बाद में आपका क्या आ जाता है, 8, 9 एंड आपका क्या आ जाता है, 10। फिर आपकी 11 वाली आ जाती है। तो यहां से 7 तक की थी, 1 से लेके जो 7 तक की है वो तो कौन सी आ जाती है, ट्रू रिब्स आ जाती है। फिर जो आपकी 11वें एंड जो 12वें नंबर की है ये कौन सी आ जाती है, फ्लोटिंग रिब्स आ जाती है। अब कौन सी बच जाती है, फॉल्स रिब बच जाती है। तो पूछ लिया जाए कि फॉल्स रिब कितनी होती है, वो आपकी कितनी होती है, 3 होती है। नंबरिंग के अंदर बात करें 8वें नंबर की, 9वें नंबर की एंड जो 10वें नंबर की, ये जो 3 है ये क्या होती है, आपकी फॉल्स रिब होती है, बोले तो असत्य पंसलियां इनको बोला जाता है। आगे बात करें तो कौन सा जो हार्मोन होता है ये हड्डियों को तोड़कर रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है। तो ये होता है आपका पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन। ये सारे के सारे चीजें अपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर मैंने सारी चीजें बता दी थी।
आगे बात करें कि किस हड्डी को फनी बोन के नाम से जाना जाता है, तो जो आपकी कोहनी की हड्डी होती है जिसको ह्यूमरस बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, आपकी फनी बोन के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाता है मानव शरीर का सबसे बड़ा जो जॉइंट होता है, उसे जॉइंट को क्या बोला जाता है, या वो जॉइंट कौन सा होता है, तो वो आपका नी जॉइंट होता है, बोले तो घुटने का आपका वो जॉइंट होता है। फिर जो जोड़े होते हैं, उन जोड़ों जॉइंट्स का जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है जोड़ों का, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको अर्थोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऊपरी बाह में कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो जो ऊपरी बाह मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इस हड्डी का नाम क्या है, तो ये आपकी कौन सी आ जाती है, ह्यूमरस हड्डी आ जाती है। फिर निचली बाह की जो दो हड्डियां, निचली कौन सी, इस हाथ की बात कर रहे हैं, एक ये वाली एक ये वाली। हाथ में यदि आप गौर से पकड़ेंगे तो एक तो इस साइड में हड्डी देखने को मिलेगी, एक आपको इस साइड में हड्डी देखने को मिलेगी, तो टोटल कितनी हड्डियां होती है, दो, जिनका नाम क्या है, रेडियस एंड अनल्ला इनको बोला जाता है। तो दो यहां पे होगी, दो यहां पे होगी, एक ये वाली होगी, एक आपकी ये वाली होगी। ठीक, आगे बात करें तो आगे आ जाती है कि निचली टांग की जो दो हड्डियां होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, तो उनको आपका टीबिया एंड फिबुला बोला जाता है। सबसे ऊपर आपकी फीमर आ जाती है। फिर नीचे पांव में भी आप देखोगे तो दो आपको हड्डियां, ठीक ऐसे मान जैसे हाथ के द्वारा समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए ये आपका पांव है, ये आपकी कौन सी आ जाती है, फीमर आ जाती है। फिर यहाँ पे पांव वाला जो आपका हिस्सा रहेगा, यहां पर भी सेम ऐसे ही दो हड्डियां देखने को मिलेगी, जिसको टीबिया एंड फिबुला के नाम से जाना जाता है। चलिए फिर आगे बात करें तो जो माथा होता है आपका, जो फोरहेड होता है, इसका निर्माण करने वाली जो हड्डी होती है उसको क्या बोला जाता है, फ्रंटल बोन। मतलब इस हड्डी की बात कर रहा है, जो आपका ललाट होता है, ये हड्डी कौन सी होती है, इसको फ्रंटल बोन के नाम से जाना जाता है। फिर होता है गाल की हड्डियों को वैज्ञानिक रूप से क्या बोला जाता है, मतलब जो आपकी चिक बोन होती है, ये वाली जो बोन होती है चिक बोन, इनको वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक रूप से इनको क्या बोला जाता है, तो इनको जाइगो बोन्स के नाम से, हड्डियों के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऊपरी जबड़े के अंदर कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो ऊपरी जबड़ा मतलब इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें कौन सी होती है, मैक्सिला आपकी बोन होती है। ऊपरी जबड़ा कौन सी होती है, मैक्सिला होता है, इसको मैंडिबल बोला जाता है। मैंडिबल ही एकमात्र ऐसी हड्डी होता है पूरे स्कल के अंदर जो क्या होती है, आपकी मूवेबल होती है। बाकी कौन सी भी, कोई सी भी है, ये मूवेबल नहीं होती है, सारी की सारी नॉन मूवेबल होती है। यदि अपन स्कल की बात करें तो ओनली फॉर जो आपका मैंडिबल होता है, ये नीचे वाला जबड़ा, यही मूवेबल होता है, बाकी सारी की सारी नॉन मूवेबल होती है। आगे बात करें तो वह जोड़ जो घूमने की अनुमति देता है, तो जो आपकी गर्दन होती है, इस गर्दन पर एक जोड़ पाया जाता है जो गर्दन को ऐसे घुमाता है आपका, वो उस जोड़ को क्या बोला जाता है, पिवट जोड़ के नाम से इसको जाना जाता है। अंगूठे में पाया जाने वाला जो जोड़ होता है, उस जोड़ को सैंडल जोड़ के नाम से जाना जाता है, सैंडल जॉइंट के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाता है मानव शरीर की जो सबसे मजबूत आपकी मांसपेशी होती है, वो कौन सी होती है, मसल्स कौन सी होती है, तो याद रखना उसको मेस्टर मसल्स बोली जाती है। जो आपका ये जो जबड़ा होता है, इस जबड़े की सबसे मतलब मजबूत आपकी क्या होती है, मसल्स होती है, मांसपेशी होती है, जिसको क्या बोला जाता है, आपका मेस्टर बोला जाता है। आगे बात करें मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। यह सबसे बड़ी मांसपेशी है, जो कहां देखने को मिलेगी, जो आपके कुल्हे होते हैं वहां पर यह मांसपेशी आपको देखने को मिल जाती है, आपके जो हिप होते हैं वहां देखने को मिल जाती है। आगे बात करें तो मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है, तो सबसे लंबी मांसपेशी है ये आपकी जो जांघ होती है, थाई होती है, वहां देखने को मिलती है, और इसको सर्टोसिस के नाम से, सॉरी सर्टोरियस के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करें मानव शरीर का सबसे जो कठोरतम भाग होता है वो कौन सा होता है, आपकी इनेमल परत होती है। बोले तो जो दांत के चारों ओर जो व्हाइट कलर की परत पाई जाती है, जिसको इनेमल बोला जाता है, वो सबसे हार्डेस्ट, कंप्लीट एनिमल किंगडम के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। आगे बात करें तो मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या होती है, तो मांसपेशियां कितनी होती हैं, लगभग 639 आपकी होती है। आगे बात करें तो जो आपकी टेल बोन होती है, उस टेल बोन का वैज्ञानिकल नाम क्या है, तो इसको कोक्सिकस के नाम से
जाना जाता है। आगे बात करें कि मानव जो आपकी देखिए टेल बोन कौन सी, जो आपके पीछे की साइड में ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी की जो सबसे लास्ट में होती है उसको बोला जाता है कोक्सिकस बोन, या ना टेल बोन बोला जाता है। आगे बात करें कि मानव की गर्दन बोले तो सर्वाइकल के अंदर हड्डियों की संख्या, या ना ये जो आपकी गर्दन है इस गर्दन के अंदर कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखना टोटल 7 हड्डियां होती है इसके अंदर। आगे बात करें हड्डियों में किस भाग में जो पिल्ली मज्जा बोले तो येलो आपकी मेरो होती है, तो याद रखना जो आपकी मेड्यूलरी कैविटी होती है उसके अंदर आपको येलो आपकी जो बोन मेरो है ये मेरो आपको देखने को मिल जाती है। फिर हड्डियों के बनने की जो प्रोसेस है कि बनने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इसको ओसिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ओसी का मतलब किससे हो जाता है, बोन से रिलेटेड हो जाता है। फिर आ जाता है कि शिशु की खोपड़ी पर नरम जो आपके स्थान होते हैं उन स्थान को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फोंटानेल्स के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करते हैं कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला जो हड्डियों में रोग है उस रोग को क्या बोला जाता है, रिकेटस डिजीज के नाम से जाना जाता है। ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, बच्चों की। अब यदि पूछ लिया जाए कि भाई अडल्ट्स के अंदर भी विटामिन डी के कमी के कारण हड्डियों में जो रोग हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, ऑस्टियोमलेसिया के नाम से जाना जाता है। जोड़ों को प्रभावित करने वाला जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, विकार होता है, उसको क्या बोला जाता है, रूमेटाइड आपका ऑर्थेराइटिस के नाम से इसको जाना जाता है, रूमेटाइड ऑर्थेराइटिस। आगे बात करें खोपड़ी की हड्डियों के बीच में जो जोड़े होते हैं उन जोड़ों को क्या बोला जाता है, तो उनको स्यूटर्स के नाम से जाना जाता है। तंत्रिकाओं या रक्त वाहिकाओं के लिए जो हड्डियों के अंदर जो छेद होता है जहां से ब्लड वेसल्स आपकी निकल पाती है और उन वाला जो छेद होता है उस छेद को क्या बोला जाता है, फोरामेन के नाम से उस छेद को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है कि खोपड़ी का सबसे जो बड़ा छेद होता है, फोरामेन होता है खोपड़ी के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको फोरामेन मैग्नम के नाम से इसको जाना जाता है। हाथ और पांव की अंगुलियों की जो हड्डियां होती है इन हड्डियों को क्या बोला जाता है, ये जो हाथ या पांव की जो हड्डियां होती है, अंगुलियां होती है, इनको क्या बोला जाता है, तो इनको बोला जाता है फिलेंजेस के नाम से इनको जाना जाता है। यदि बात करें कि प्लेविकल गर्डल के अंदर कुल कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखना प्लेविकल गर्डल की बात कर रहा है, जो आपके कुल्हे होते हैं, तो कुल्हे 2 होते हैं, तो सीधी सी बात है हड्डियां भी कितनी होती है, कुलों में 2 आपकी हड्डियां होती हैं। आगे बात करें कि जो एस आकार की जो आपकी बोन होती है, कॉलर बोन, वो कैसी होती है, एस आकार की होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और जो कॉलर बोन होती है उसका नाम क्या होता है, उसको क्लेविकल नाम से जाना जाता है, इसी को ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। बैठते समय शरीर के वजन को सहारा देने वाली जो आपकी हड्डी होती है वो होती है स्कियम हड्डी, इसको बोला जाता है। आगे आ जाता है कि जो थोरेसिक पिंजरे के अंदर कुल आपकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है, मतलब थोरेसिक केज की मतलब ये आपका कौन सा होता है, थोरेसिक रीजन होता है। इस थोरेसिक रीजन के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, तो टोटल आपकी कितनी होती है, 25 हड्डियां होती हैं। 25 के अंदर से 24 तो आपकी कौन सी हो जाती है, पंसलियां हो जाती हैं। एक कौन आ जाती है, स्टर्नम। ये क्या आ जाती है, स्टर्नम, और ये आपकी क्या आ जाती है, रिब्स केज आ जाता है, जिसको बोला जाता है। तो ओवरऑल कितनी होती है, आपकी 25 हड्डियां होती हैं। और 25 के बारे में पूछ लिया जाए तो 24 तो रिब्स हो जाती है, एक आपकी कौन सी आ जाती है, स्टर्नम आ जाती है। आगे बात करें टखने की हड्डियों को क्या बोला जाता है, यानी एंकल बोन होता है, उसको क्या बोला जाता है, तो याद रखना उसको टार्सल के नाम से जाना जाता है, एंकल बोन को। अब बात करें एक टखने के अंदर कितनी हड्डियां होती है, तो एक जो आपका टखना होता है उस हड्डियां, और हड्डियों के बारे में पूछे तो जो टार्सल बोन है उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो टार्सल बोन कितनी होती है, आपकी 7 नंबर के अंदर होती है। ठीक ऐसे ही जो आपकी हथेली होती है, हथेली की जो हड्डियां होती है उनको क्या बोला जाता है, हाथ के हथेली की बात कर रहा है तो उसको मेटाकार्पल्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका तलवा होता है, पांव का जो तलवा होता है उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, तो उसकी जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती है, आपकी मेटाटार्सल कहलाती है। तो दोनों में याद रखना, दोनों के अंदर कितनी हड्डियां होती है, 5-5 आपकी हड्डियां होती हैं। तो एक बार प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है, इसको विजिट है वो आप जरूर
कीजिएगा। दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम से इसी चैनल के नाम से लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे बात करें कि जो आपके अंश होते हैं और जो मेखलाएं होती हैं, इनके सहित जो आपका कंकाल का जो भाग बनता है, पार्ट बनता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको अपेंडिकुलर कंकाल के नाम से जाना जाता है। एंड जो आपका अपेंडिकुलर कंकाल होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, कितनी हड्डियां होती है इसके अंदर? तो याद रखना 126 हड्डियां होती हैं। ठीक ऐसे ही जो आपकी खोपड़ी होगी एंड जो रीढ़ की हड्डियों सहित जो मुख्य भाग होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? आपका अक्षीय कंकाल बोला जाता है। और इसकी हड्डियां कितनी होती है? इसमें आपकी 80 होती है। टोटल दोनों को यदि आप जोड़ते हैं तो टोटल कितनी आ जाती है? 206 आपकी हड्डियां हो जाती हैं। आगे बात करें कि जोड़ों को कुशन देने वाला जो द्रव्य से भरी जो थैलियां होती हैं, उन थैलियों को क्या बोला जाता है? तो इसको बर्सा नाम से जाना जाता है। बर्सा के अंदर यदि इन्फ्लामेशन हो जाए, इसमें स्वेलिंग आ जाए, तो इसको बर्सेटिस के नाम से इसको जाना जाता है। किस हड्डी को ब्यूटी बोन बोला जाता है? तो ब्यूटी बोन किसको बोला जाता है? जो आपकी क्लेविकल बोन होती है, इसको क्या बोला जाता है? ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। जो कहां पर प्रेजेंट होती है? ये जो आपकी कौन सी होती है? क्लेविकल बोन होती है। आगे यदि बात करें कि दोनों तरफ के मध्य कान के अंदर जो कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो एक सिंगल कान की बात करें तो एक सिंगल कान, इस कान में 3 हड्डियां हो जाती है, इस कान में 3 हड्डियां हो जाती है। इसको याद करने की भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 3 हड्डियों के नाम किससे याद कर सकते हैं? आप मिस से याद कर सकते हैं। किससे याद कर सकते हैं? मिस। अब इस मिस का पूल फॉर्म क्या होती है? 3 हड्डियां होती है। इस एम का मतलब क्या है? इस आई का मतलब क्या है? इस एस का मतलब क्या है? ये आप मेरे को सबके सब क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कान के अंदर जो 3 हड्डियां हैं, इन 3 हड्डियों के नाम क्या रहने वाले हैं। आगे बात करें कौन सी हड्डियां होती है ये जीभ की मांसपेशियों को सहारा देने का काम करती है? तो ये कौन सी थी? आपकी हायोइड बोन होती है। आगे बात करें तो जो आपके शरीर की गति का जो विज्ञान होता है, उसको क्या बोला जाता है? कि मतलब साइंस ऑफ बॉडी मूवमेंट इसे क्या कहलाता है? काइनेसियोलॉजी के नाम से अपन इसको जानते हैं। आगे बात करें कि हड्डियों के कैंसर को चिकित्सकीय रूप से क्या बोले हैं? तो इसको क्या बोला जाता है? ओस्टियोसार्कोमा के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें वह बिंदु जहां 2 हड्डियां होती हैं आपस में मिलेगी, तो उस बिंदु को क्या बोला जाता है? सीधी सी बात है कि जॉइंट अपन बोल देते हैं, जोड़ अपन इसको बोल देते हैं। आगे बात करें कि खोपड़ी में किस प्रकार का जो जोड़ है, वो जोड़ आपको देखने को मिलता है? तो फाइब्रस जो आपका जॉइंट है, वो आपका क्या बोले तो इमूवेबल जो जॉइंट है, वो आपको खोपड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। आगे बात करें कि जो कशेरुकाओं के बीच का जो जोड़ होता है, उस जोड़ को क्या बोला जाता है? कार्टिलेजिनस जोड़ के नाम से, जॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि पंसली पिंजरों का जो मुख्य काम क्या होता है, यानी जो आपकी रिब केज होती है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? तो रिब केज सीधी सी बात है कि ये आपकी रिब केज ये वाली है, तो यहां आपका जो हृदय रहेगा, हार्ट रहेगा, जो आपके लंग्स रहेंगे, इनको एक तरह से मान लीजिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम किसका रहता है? जो आपकी रिब केज रहती है, इनका रहता है। जबकि एडी के निर्माण करने वाली जो आपकी एडी होती है, इसका निर्माण करने वाली जो बोन होती है, उस बोन का नाम क्या होता है? तो उस हड्डी का नाम होता है कैलकेनियस, उस हड्डी का नाम रहने वाला है। जबकि जो लंबर कशेरुकिकाएं होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? लंबर कौन सी होती है? जो आपकी कमर के यहां पे ये वाली होती है ना, इनको क्या बोला जाता है? लंबर बोला जाता है। और नंबर में कितनी होती है? ये आपकी 5 रहने वाली। जबकि आगे बात करें तो आगे आ जाता है कि जो आपका थोरेसिक रीजन होता है, उसके अंदर जो हड्डियां होती है, यानी जो कशेरुकिकाएं होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो याद रखना उनकी कितनी होती है? आपकी 12 होती है। जबकि पेल्विस का सबसे बड़ा जो छेद होता है पेल्विस के अंदर, उस सबसे बड़े छेद को क्या बोला जाता है? ओब्यूरेटर फोरामेन के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि बच्चों में हड्डियां होती है, वो किसके द्वारा जुड़ी रहती है? तो बच्चों में हड्डियां होती है, वो जो कार्टिलेज होता है, यानी जो उपास्थि होती है, उसके द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। फिर जो गाउट डिजीज होती है, यानी गाउट होता है किसके जमा होने के कारण हो जाता है? तो गाउट डिजीज जो आपका यूरिक एसिड होता है, उसका यदि जमा हो जाए, तो जिसके कारण क्या हो सकती है? गाउट डिजीज बोले तो गठिया डिजीज आपको हो सकती है। आगे लास्ट एंड
फाइनल आ जाता है आज का कि ऊंचाई निर्धारित करने के लिए जो फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा प्रयुक्त जो आपकी हड्डी होती है, मतलब जितनी बड़ी आपकी हड्डी होती, मतलब जो आपकी फीमर वाली हड्डी रहती है, हाइट भी आपकी क्या हो जाती है, उतनी ज्यादा लंबी हो जाती है। तो ये अपन ने बात कर लिए टोटल आपके 100 क्वेश्चंस अपन ने स्केलेटन सिस्टम के बात कर लिए। और भी यदि क्वेश्चंस बनते हैं तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन और भी बात करेंगे। एंड देखिए इस चैनल के ऊपर तो आपकी जो रिवीजन क्लासेस है वो चल रही है, मेन चैनल है उसके ऊपर आपकी जो कंटिन्यू क्लासेस हैं वो क्लासेस चल रही है। तो एप्लीकेशन को भी विजिट जरूर कीजिएगा, जहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसके साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये अपने और भी सोशल मीडिया है, इनको भी आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।